यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स मेथड स्टार्ट किया था, राइट? हमने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए काफ़ी हद तक स्टिल, लेकिन उसकी कुछ थोड़े थोड़े चेंज करके वैरायटीज़ हैं बेटे जिनकी प्रैक्टिस बुक में इतनी नहीं है। ओके, हम आज वही कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी करेंगे जिनमें थोड़ा बहुत चेंज है। लास्ट क्लास में हमने जो किए थे वो सिंपल आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था, उसको आप हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर रहे थे, उसको सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन होगा। हाँ, नो डाउट वहाँ पर हमने एक दो वर्ड प्रॉब्लम भी की थी, एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स और करेंगे, राइट? कुछ और एक दो चेंजेस हैं उनको भी यूज़ करेंगे। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के कुछ रिजल्ट्स यूज़ होंगे। लेट अस स्टार्ट। ओके, हम सबसे पहले जो रिजल्ट रिकॉल कर रहे हैं बेटे वहाँ यूज़ करने के लिए, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ प्रोडक्ट ऑफ इट विद अनदर मैट्रिक्स इज ए मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्चुअली ये सब जानते हो आप, ये अंडरस्टैंडिंग आपको है कि एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं, राइट? इन्वर्स हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर मल्टीपल आता है तब आप बेवजह कंफ्यूज हो जाते हो, जबकि मल्टीपल क्या है? सिर्फ एक नंबर दैट मीन्स मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल। नंबर तो हम लेफ्ट राइट कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, बस उसको एडजस्ट करते हैं। ओके, तो लेट अस सी। हमें ये रिजल्ट ऑलरेडी पता है बेटा, दैट B इज द इनवर्स ऑफ A, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू I। B इज द इनवर्स ऑफ A, हम बाय डेफिनेशन A की बात कर रहे हैं, बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ A, देन A इज द इनवर्स ऑफ B। ओके, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं और इसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, B इनवर्स इज A। ओके, अब टू मैट्रिसेस हम मान लेते हैं ऐसी हैं हमारे पास कि AB इज इक्वल टू K टाइम्स I है। ओके, ये हम बात करें अगर ऐसा हो तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए हमें इन्वर्स चाहिए ए का, ए लेफ्ट में है, राइट? तो हम इसको रिमूव करने के लिए प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स से। ये हमने प्रॉपर्टीज में भी किया था, राइट? ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को। ये क्या हो गया? ए इन्वर्स इंटू ए, दैट मीन्स आई, राइट? आई इंटू बी। और ये क्या हो गया? के तो स्केलर था, के कैन बी एडजस्टेड हियर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टीज की थी हमने। ए इनवर्स इंटू आई टुगेदर विल मेक ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो तो ए इनवर्स दे देगी, चाहे बी से मल्टीप्लाई हो तो बी दे देगी। व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट बी इज इक्वल टू के टाइम्स ए इनवर्स, राइट? दैट मीन्स ए इनवर्स क्या आ गया तब? जस्ट नंबर है ना, ये नंबर को यहाँ कर दें, हम डिवाइड कर दें, मतलब 1/k से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ तो ए इनवर्स रह जाएगा सिर्फ, और इधर हो जाएगा 1/k टाइम्स बी। ओके, सिंपल सिंपल, हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। एंड यू कैन सी हाउ सिंपल इज इट। ए बी इज इक्वल टू के आई, यू कैन राइट ए इनवर्स एज 1/k, दिस स्केलर 1/k टाइम्स बी, सेकेंड मैट्रिक्स। और अगर हमने कहीं बी का इनवर्स निकालना है, अगर b का इन्वर्स निकालना है तो b क्योंकि बाद में लिखी हुई है तो हम b इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बेटा, ये नहीं कि b इन्वर्स यहाँ हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा। ये हमें मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना होता है। b इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लास्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? ये b के साथ रहेगा, b एंड b इन्वर्स विल बी i, क्योंकि हमें पता है एक मैट्रिक्स को उसकी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आती है, तो ये i हो जाएगा आइडेंटिटी। और यहाँ क्या होगा? ये क्योंकि के स्केलर है, दैट विल बी आउटसाइड, प्रॉपर्टी यूज कर ली, ये हो गया आई इंटू बी इनवर्स। ओके, तो दिस विल बिकम ए इज इक्वल टू के बी इनवर्स, राइट? एंड दिस विल गिव बी इनवर्स इज 1/k ए। सिंपल, तो हम सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू के आई है तो ए इनवर्स 1/k टाइम्स बी होगा, राइट? एंड बी इनवर्स अगर चाहिए तो दैट विल बी 1/k टाइम्स ए। ओके, सिंपल। चलिए इसको यूज करेंगे पहले बेटा, ठीक है? इस रिजल्ट को जो कंक्लूडिंग हमने किया है इसको याद रख लीजिए अच्छे से।
हमें ये बार बार कैलकुलेशन नहीं दिखानी हर क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको समझा दिया। आप सीधा इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। हमारा मेन पार्ट होता है इनवर्स निकालना। ओके, चलिए जस्ट एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ बेटे। ए बी अगर 6i है तो दिस मीन्स ए इनवर्स 1/6 टाइम्स बी होगा, और अगर हमें बी इनवर्स चाहिए तो वो 1/6 टाइम्स ए होगा। ओके, सिंपल। देखते हैं बेटे इसके बेस क्वेश्चन। देखिए कैसा क्वेश्चन मॉडिफाई होता है। For the given two matrices A and B, find the product AB and hence solve the given system of linear equations. ये दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, इनका पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए, फिर ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए। और आपको ऐसा क्वेश्चन देख के अंडरस्टूड होना चाहिए बेटा, एक्चुअली ये जो दो मैट्रिसेस दे रखी हैं वो मैट्रिसेस में से कोई एक मैट्रिक्स इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए या तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या तो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर कट सुन लीजिएगा, या तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक मैट्रिक्स या तो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या उसका ट्रांसपोज है। यू कैन वेरी इजली सी, हम यहीं पर एक बार देख लेते हैं। देखो 1 - 1 0, 2 3 4, 0 1 2, x नहीं है ना तो 0, यहाँ z नहीं था 0, तो वो कौन सी मैट्रिक्स है? दिस वन। और क्लियर कट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी। ठीक है, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब अंडरस्टूड है, जब ये कह रखा है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए एंड हेंस सॉल्व दिस, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो कहीं ना कहीं ऐसा आएगा जिससे आप ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल पाएंगे, राइट। और हेंस सॉल्व दिया होता है तो आपने इसी मेथड से करना होता है बेटा, फिर ये नहीं कि फिर आप एडजॉइंट यूज करके फॉर्मूला यूज करके इन्वर्स निकाल दो, दैट विल बी रॉन्ग देन। ओके, हाँ बाई चांस ये हेंस ही छूट गया, जो भी एग्जामिनर जिसने भी क्वेश्चन बनाया ये हेंस ही छूट गया, तब तो आपका चांस हो गया, आप दोनों में से कुछ भी करो। लेकिन जनरली ऐसी मिस्टेक होती नहीं, ये जब ऐसे दिया होता है आपको तो हेंस लिखा है तो वो दैट मीन्स आपने रिजल्ट यूज करना है। ओके, चलिए करते हैं इसे, फाइंड आउट करते हैं ए बी का प्रोडक्ट। आप सभी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्विकली खुद फाइंड आउट करिएगा फिर यहाँ चेक करिएगा। तो पॉज द वीडियो, प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए, then check from here. Okay, AB will be this. You can very easily see 1 into 2 minus 1 into minus 4, 0 into 2, 6 आएगा। 1 into 2 minus 1 into 1 into 2 minus 1 into 2, 0 into 1, 0 आएगा। ठीक है, आप ये easily खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया है, राइट। एंड 6 क्योंकि सभी में है, जहाँ पर 0 नहीं है, 6 कॉमन ले सकते हैं हम। दिस इज द आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी, वी कैन से ए बी इज 6i। ठीक है, ए बी 6i का बेनिफिट क्या होगा, ए और बी दोनों का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, हमें जिसका नीड है हम वो करेंगे। और हम यहाँ हम चेक कर चुके हैं, हमें यहाँ ए का नीड है, ये सिस्टम में ए इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम ए इन्वर्स लिख लेते हैं, हम चेक कर चुके हैं क्या चाहिए हमें, और ये ऑब्जर्वेशन कर लेनी चाहिए, पहले ही यहाँ निकाल लेना चाहिए। ए इनवर्स इज 1/6b, राइट। अब देखिए सिस्टम, अब क्या है सिस्टम, हम हमेशा प्रैक्टिस कर चुके हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ भी क्वेश्चन में बच्चे लिख देते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर इज द मेंटल प्रेजेंस, बी मैट्रिक्स तो यहाँ पे ये दे रखी है, हाउ कैन वी यूज बी हेयर, बी किसी और मैट्रिक्स को नाम दिया हुआ है, तो हम को कांस्टेंट मैट्रिक्स को बी कैसे दे देंगे, वी कैन नेम इट अदरवाइज, we can write as ax equal to c, we can write some other name but not b, b is already given। हाँ, a हमें पता है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसको एज सच हम यूज कर सकते हैं। तो सिस्टम इज एक्चुअली ax equal to c, where a we know it is this and x is variable matrix, column variable matrix x y z, and c will be the constant matrix 3 17 7। और याद रखिएगा आपको ध्यान रखने होते हैं कांस्टेंट राइट में हो,
3 17 7, राइट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बी हमें ऑलरेडी एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ सिस्टम में हमने बी नेम नहीं देना, रट्टे की तरह किसी चीज़ को नहीं करना होता बेटे। कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने होते हैं, तो सब चीज़ें आपको खुद लिखनी आती है। ओके, आपको बार बार कहती हूँ कंसेप्ट थॉरली अंडरस्टैंड करिए, आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। ओके, तो आगे देख लेते हैं बेटा। आगे क्योंकि सिस्टम है तो एक बार ये तो जरूर चेक करेंगे हम सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए विल बी 1 × 6, आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। वी विल गेट 6 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, so here ax is equal to c which will gives x is equal to a inverse c, बट a इनवर्स हमने अभी b की टर्म्स में लिखा था सिर्फ, तो उसको एग्जैक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें। दैट विल बी 1/6 टाइम्स b, b वॉज दिस मैट्रिक्स, राइट। नाउ सिस्टम पे आ जाते हैं। ax is equal to c, so x will be a inverse c, राइट। कैलकुलेट कर दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू। a इनवर्स इज 1/6 टाइम्स दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स। आपको बोला था ये कांस्टेंट बाहर ही रखेंगे, लास्ट में हम करेंगे इसे यूज़, ठीक है। तो 2 × 3 + 2 × 17 - 4 × 7, कैलकुलेट करते जाइए। वी विल फाइंड ईच एंड एवरी वन वैल्यू। दिस विल बी 6 + 34 - 28, नेक्स्ट विल बी -12 + 34 - 28, नेक्स्ट विल बी 6 - 17 + 35। अल्टीमेटली ये हो जाएगा 12 - 6 24। 6 से डिवाइड कर देंगे सभी को, वी विल गेट x। x को अब हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, x y z। दिस विल बी 2 - 1 4, दैट मीन्स दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, दैट मीन्स एलिमेंट वाइज इक्वल है। x विल बी 2, y विल बी -1 एंड z विल बी 4। ओके, क्लियर। तो एक मेथड ये था बेटे, प्रोडक्ट अगर आपका दो मैट्रिसेस का आइडेंटिटी का मल्टीपल बनता है तो उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में सॉल्व करके कैसे यूज़ करना है, करने के लिए कैसे यूज़ करना है। ओके, यस, एक और क्वेश्चन इसी के बेस्ड, लेट अस सी इट। आई थिंक आप पॉज करेंगे, खुद करेंगे, फिर यहाँ कंपेयर करेंगे। ओके, फिर यहाँ कंपेयर करेंगे, पहले नहीं करेंगे। आपकी बेटे प्रैक्टिस तभी अच्छी रहेगी जब ये प्रैक्टिस आप रखेंगे। ओके, चलिए पॉज करिए और उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन कंपेयर करिएगा। ए बी हमने फाइंड आउट किया, ए बी फाइंड आउट किया। दिस इज in diagonal 8 and on off diagonal elements are 0, so we can take common 8. This will be 8 into I. AB is 8 into I. दैट मीन्स आप यहाँ पर मैट्रिसेस अगर चेक कर लें कौन सी है हमारी, 1 - 1 1, 1 - 2 -2, 2 1 3, बी मैट्रिक्स है यहाँ पर हमारी। यहाँ पर ए मैट्रिक्स नहीं है, बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए, तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू 8I से हम बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेते हैं। दैट विल बी 1/8A। यही किया ना हमने सबसे पहले आज स्टार्टिंग में। अगर ए बी इंटू के आई है तो जिसका भी इन्वर्स चाहिए, यहाँ हमें बी इन्वर्स चाहिए था, दैट विल बी 1/k टाइम्स अनदर मैट्रिक्स। 1/k टाइम्स 1/8 टाइम्स ए हो गया यहाँ पर, राइट। बी इन्वर्स इज दिस। अब गिवन सिस्टम क्या है बेटे, अब फिर ध्यान रखेंगे, बी मैट्रिक्स यूज हो रहा है, कोफिशिएंट ए नहीं है अब यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बी नहीं लेनी, बी तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने कांस्टेंट को फिर से सी ले लिया, बी एक्स इज इक्वल टू सी सिस्टम हो गया, राइट। बी एक्स इज इक्वल टू सी सिस्टम हो गया, जहाँ पर बी हमें पता है यही मैट्रिक्स है जो गिवन है। एक्स मैट्रिक्स हो गई वेरिएबल की, एक्स वाई जेड, एंड सी मैट्रिक्स हो गई कांस्टेंट की, कांस्टेंट जो कि राइट में होने चाहिए 4 9 1, राइट। क्लियर। चलिए अब आगे सेम प्रोसीजर, हम डिटर्मिनेंट चेक कर लें एक बार। Determinant of B will be 8. You can verify yourself. This is 8 which is not equal to 0. That means system is consistent. System consistent है और हमें B inverse use करना है। B inverse हम निकाल चुके हैं 1/8A, तो उसको लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में exactly 1/8 times this matrix, right? Then
बी एक्स इक्वल टू सी है, दैट मीन्स यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकलेगा, एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, बी इनवर्स को पुट कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी इनवर्स इज दिस, मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम 8 यूज़ करेंगे, दिस विल बी -16 प्लस 36 प्लस 4, next row will be -28 plus 9 plus 3, next will be 20 minus 27 minus 1, that means 24 minus 16 minus 8 and all will be divided by 8, ये हमने 8 अंदर एडजस्ट कर लिया, that means ये वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गई, 3 minus 2 minus 1, ओके, मैट्रिसेस की इक्वालिटी यूज करें, दैट मीन्स एक्स इज 3, वाई इज -2, जेड इज -1, okay, so this will be the answer, x is 3, y is -2, z is -1, clear। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के, प्रोडक्ट फाइंड आउट करके हमने निकालते हैं। यस, अनदर जो चेंज आता है बेटे, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और उस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स पता है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, we already know that beta inverse of transpose is transpose of inverse, बस यही रिजल्ट यूज करेंगे, यही रिजल्ट यूज करेंगे। जस्ट सी finding the inverse of a matrix which is the transpose of another matrix whose inverse we already have, जिसका हमें पता है inverse, ठीक है। suppose we are to find inverse of A, right, and A itself is transpose of another matrix B and we have inverse of B with ourselves, तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली हमने रिजल्ट यूज करना है। A इनवर्स एक्चुअली क्या हो गया, इनवर्स ऑफ B ट्रांसपोज, राइट, एंड वी नो इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स, दैट मीन्स व्हाट विल बी A इनवर्स B, A इनवर्स इटसेल्फ B इन ट्रांसपोज ऑफ B इनवर्स, जो हमारे पास ऑलरेडी होगा, ठीक है, इज इट ओके। तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, हालांकि देख लो कितना सिंपल सा रिजल्ट है, बट हम कोरिलेट नहीं करते टर्म्स को, हम चीज़ों को कोरिलेट नहीं करते, हमें ये लगने लग जाता है कि हम न्यू चीज़ देख रहे हैं। कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें कुछ भी न्यू नहीं लगेगा बेटे, बस आपको कहती हूँ न्यू से न्यू क्वेश्चन आ जाए, उसे 1 by 1 पार्ट पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, पीसफुली पढ़िए, पार्ट पार्ट करके पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड, ओके। आप उसे मैथमेटिकल लिखिए और करिए। चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करने को कहा है और ये सिस्टम सॉल्व करने को कहा है। तो लेट अस फर्स्ट सी कि क्या इस मैट्रिक्स का इससे कोई कनेक्शन है। जस्ट सी कोफिशिएंट हियर 3 by 3 है, नेचुरली कोफिशिएंट ही होंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या है, 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, यस दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ सीधा क्वेश्चन दिया हुआ था जो हमने कल लास्ट लेक्चर तक किए थे कि इन सिस्टम का इन्वर्स फाइंड आउट करें, हम इन्वर्स फाइंड आउट करते थे बीच में, ठीक है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, सॉरी, और हम उसमें इन्वर्स फाइंड आउट करते थे, वन ऑफ द स्टेप था। अब वो स्टेप हमें बस स्टार्टिंग में कहा है, कोई और डिफरेंस नहीं है इसमें। बट इसी में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होती है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है, राइट, वहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया होता है। तो हमेशा क्वेश्चन ये नहीं कि हमने जैसे रटे हुए हैं, क्वेश्चन रटे हुए की तरह कर रहे हैं, नो, हमने समझे हुए हैं, हमने कंसेप्ट किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी चेंज करके क्वेश्चन चेंज हो जाता है, न्यू बन जाता है, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करो, पढ़ा करो पूरा, रफ पढ़ के अधूरा पढ़ के नहीं फटाफट कर देना होता, ओके। चलिए इसको तो करते हैं, क्विकली हो जाएगा, आई नो, अपने आप करिएगा बेटा, फिर वेरीफाई करिएगा। ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर ले। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 1 × 1 + 3 -2 × -1 -1 + 1 × 3 -1, that will be 4 + 4 + 2, that will be 10, right, 10, that means not equal to 0,
determinant A is not equal to 0, that means we can find inverse of this matrix, right? जब हम इन्वर्स के लिए कर रहे हैं तो हम इन्वर्स एग्जिस्ट की टर्म में लिखेंगे यहाँ पर, और जब हम सिस्टम के लिए बात करेंगे तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट की बात करेंगे। ये डिफरेंस भी समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आप इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट आपको सिखा रखी है, इसकी भी स्मॉल ट्रिक। ट्रांसपोज और हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिखिए। 1 के लिए ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ये डिटर्मिनेंट आना है सिर्फ 1 + 3 4, वो हम इनफैक्ट निकाल चुके हैं। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। इनको तो हम कैलकुलेट ही कर चुके होते हैं यहाँ पर, उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखें। फिर यहाँ इसका कोफैक्टर, और यहाँ इस पोजीशन में कोफैक्टर का साइन चेंज होता है, मतलब जो डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे होते हैं उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। माइनस से नेगेटिव होता है कोफैक्टर। ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, 2 + 3 5, और साइन चेंज होगा तो -5। क्लियर? देन दिस एलिमेंट, रो कॉलम, दिस इज 1 -1 0, ओके। दिस एलिमेंट, ये रो हाइडेड, ये कॉलम हाइडेड, -3 -2 -5, और यहाँ साइन चेंज हो जाता है, इट विल बी 5, राइट। ये साइन की ही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है बेटे, इसलिए मैं आपको जो ये स्मॉल ट्रिक में कह रही हूँ, आपको मैंने क्लियर कट बोला ये 1 2 3 4 जो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं 2/2, सिर्फ इन 4 पोजीशन में हमने साइन चेंज करने हैं उनसे, वरना जो हम मेंटल कैलकुलेट कर रहे हैं वही आने हैं, ठीक है। चलिए इस एलिमेंट का ये रो हाइडेड, ये कॉलम हाइडेड, 2 -1 1। देन इस एलिमेंट का ये रो हाइडेड, ये कॉलम हाइडेड, 1 + 1 2, और यहाँ साइन चेंज होता है -2। अगेन इस एलिमेंट का ये रो हाइडेड, ये कॉलम हाइडेड, 1 + 2 3, ओके। क्लियर? जिसको अभी तक ये कमांड ना आई हो, प्लीज़ जहाँ पर एडजॉइंट सिखाया था बेटे वो वीडियो दोबारा देखिएगा। एडजॉइंट के हमने बहुत क्वेश्चन किए थे, उसको पहले अपनी कमांड ले आइएगा, फिर इसके क्वेश्चन करिएगा। एडजॉइंट में कमांड आए तभी इन्वर्स के क्वेश्चन करिए, इन्वर्स में कमांड आए तभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन करिए मैट्रिक्स मेथड के, राइट। अब ये ट्रांसपोज ले लें, 4 2 2 फर्स्ट कॉलम, -5 0 5 सेकेंड कॉलम, 1 -2 3 थर्ड कॉलम, ओके। ये एडजॉइंट आ गया हमारा, राइट। देन ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1/10 इंटू एडजॉइंट ए। अगर हमें ए इनवर्स निकालना होता है हम नो डाउट इस 10 को अंदर एडजस्ट कर देते हैं, बट यहाँ हमें पता है ये सिस्टम सॉल्व करना है तो हम इसको भी एडजस्ट नहीं करेंगे, लास्ट में देखेंगे, राइट। तो सिस्टम पे आ जाते हैं बेटे, इनवर्स निकल चुका हमारा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अब हमें पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है तो Ax = B लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई और मैट्रिक्स नहीं दी, राइट। जहाँ पर A गिवन मैट्रिक्स ही है, X कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल की, B कांस्टेंट मैट्रिक्स है कॉलम, राइट। हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट A ही चेक करना होता है सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। डिटर्मिनेंट A हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ यहाँ मेंशन करना है डिटर्मिनेंट A इज नॉट 0, दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट and its solution will be given by x = A inverse B। हम ऑलरेडी A inverse निकाल चुके हैं, ठीक है। we will put here it will be 1/10 into this matrix into B matrix। मल्टीप्लाई कर दीजिए फास्ट, 16 - 0 + 2 फर्स्ट एलिमेंट, 8 + 0 - 4 सेकेंड एलिमेंट, 8 + 0 + 6 थर्ड एलिमेंट, 18 4 14। 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड डेसिमल चेंज ला सकते हैं हम, 1.8 0.4 1.4 नहीं, आप इसको कैंसिल करके भी जितना होता है 9/5 2/5 एंड 7/5 इस ढंग से भी लिख सकते हैं, दैट्स योर विश, ओके। तो XYZ की वैल्यू आ गई 1.8 0.4 1.4, ओके, सिंपल। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिर्फ चेंज था, इनवर्स हमसे पहले पूछा गया था तो हमने उसे पहले कैलकुलेट कर लिया, ओके। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यस, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटे, इसमें भी इनवर्स पूछा है और फिर ये सिस्टम सॉल्व करने को कहा है। लेट अस कंपेयर कोफिशिएंट 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। लेट अस सी, 1 2 3 है, यहाँ -3 था, ठीक है।
ये रहा 1 2 -3, ओके 2 3 2 2 3 2 3 -3 -4, दिस इज द कॉलम। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज है, ओके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ओके तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा जो हमने अलग से टर्मिनोलॉजी करके याद रखा कि हमें इन्वर्स उस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है जो किसी दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए तो हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स का चाहिए ना इन्वर्स, और हमें इन्वर्स इसका पूछा है, तो नेचुरली हम वो लॉजिक यूज़ करेंगे क्योंकि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज होगी, तो जो इसका इन्वर्स आएगा उसका ही ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, ओके चलिए करते हैं, फिर और ज़्यादा समझ आता है। आई थिंक बातों से इतना समझ नहीं आता जितना करने से आता है, राइट। चलिए ए है, इन्वर्स कैलकुलेट करना है, इन्वर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 67 नॉट इक्वल टू 0। आई नो यू ऑल हैव कमांड इट नाउ, ठीक है 67 विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, राइट। क्विकली एडजॉइंट फाइंड आउट करिए बेटा और फिर कंपेयर करिए, राइट। अब मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी बिल्कुल एडजॉइंट कैसे निकला है, सिर्फ कंपेयर करेंगे, ओके। एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स लिख दिया हमने ये, राइट। ये आ गया हमारा एडजॉइंट, ओके। कंपेयर कर लीजिएगा रो वाइज, एवरी एलिमेंट साइन, जहाँ पर भी मिस्टेक हो अभी चेक कर लीजिएगा, राइट। Now A inverse will be 1 upon determinant A into adjoint A, that will be this, okay। A inverse आ गया, अब हम अपने सिस्टम पर आ जाएं, जो मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें कहा था हम कैलकुलेट कर चुके, अब हम इस सिस्टम पर आ जाएं। ये सिस्टम में हमें क्या दे रखा है, सिस्टम को अब हम Bx इक्वल टू C लिख लेते हैं क्योंकि उस A मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का कनेक्शन है, डायरेक्ट कोई भी वो मैट्रिक्स नहीं है, तो Bx इक्वल टू C लिख लेते हैं, जहाँ पर B दिस मैट्रिक्स है, X कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल, C कांस्टेंट मैट्रिक्स है, राइट। अब B एक्चुअली क्या है, गिवन मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स निकाला है, उससे कनेक्शन तो देखना है ना, हमने इन्वर्स इसका दोबारा से नहीं निकालना, हमने उसी को यूज करना है, एंड हेंस बोला, ठीक है। B इज ट्रांसपोज ऑफ A, राइट, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट B विल ऑल्सो बी ट्रांसपोज ऑफ A, पहले सिस्टम देख लें कंसिस्टेंट है या नहीं, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, राइट, दैट विल बी, इट विल बी 67, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ओके। और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, X विल बी B इनवर्स C, B इनवर्स C, हमें B इनवर्स चाहिए, B इनवर्स खुद A का ट्रांसपोज है, राइट, तो B इनवर्स क्या हो गया एक्चुअली, इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज, राइट, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स, हमने तो A इनवर्स निकाला हुआ है ना, तो दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स, उस जो मैट्रिक्स हमें पता थी उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, एंड वी नो कि ये स्केलर तो हम एज सच लिखते हैं ट्रांसपोज करते हुए, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, दैट विल बी -6 14 15 -15, मतलब ये रो हमने ये कॉलम बना दिया, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। अब हमारे पास B इनवर्स आ गया, ओके। ये एक्स्ट्रा स्टेप थे अब यहाँ पर, और यही सिर्फ यही क्वेश्चन में केयरफुली पढ़ना होता है, हरीडली पता नहीं मुझे पता चलता क्यों इतनी हरी होती है, अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाँ ये तो हमने किया हुआ है, फटाफट पूरा देखते ही नहीं, तो वो आदत रखनी है बेटा, जब हमने पूरे साल मेहनत की, इतनी मेहनत की, तो हम वो लास्ट की हरी में हम वो मार्क्स क्यों छोड़ दें जो हम ले सकते थे। तो माइंड की अलर्टनेस, अटेंटिवनेस बिल्कुल ज़रूरी है, क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ के सॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए, स्मॉल स्मॉल चेंजेस से क्वेश्चन न्यू फॉर्म हो सकता है, ओके। और ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपके सामने मैट्रिक्स मेथड के, स्मॉल स्मॉल चेंज से क्वेश्चन न्यू किए होते हैं, और बुक में इतनी प्रैक्टिस नहीं है इन सब की, तो आपको हैबिट नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये आपको स्पेशली लेके करवा रही हूँ मैं, ओके। चलिए पूरा करते हैं क्वेश्चन, B इनवर्स आ गया अब हमारा, अब हमारे सिस्टम का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लें हम, दैट विल बी X इक्वल टू B इनवर्स C, राइट, B इनवर्स की वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें क्विकली, वी विल गेट दिस
24 plus 34 plus 143, that will be 201. देन -56 प्लस 10. आई होप बेटा आप बिल्कुल कर चुके हो, कंपेयर कर रहे हो, इसलिए मैं सिर्फ बहुत तेज़ दौड़ा रही हूँ, कंपेयर करवा रही हूँ. ओके, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे जस्ट फॉलो कर रहे हैं. ओके, आप कंपेयर कर रहे हैं. ओके, -56 प्लस 10 -88, ये सेकंड आ गया. -134, देन 60, 18 -11, ये 67 आ गया. और 67 से हमने सबको डिवाइड कर दिया. वी विल गेट 3 - 2 1. x is 3, y is -2, z is 1. ओके, तो एक हमने मेथड किया ए बी का प्रोडक्ट दिया था, एक हमने मेथड किया एक मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा है, वो मैट्रिक्स कोफिशिएंट का ट्रांसपोज भी हो सकती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इटसेल्फ भी हो सकती है. ठीक है, अब हम एक दो और थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स मेथड की. ठीक है, A total amount of ₹7,000 is deposited in 3 different savings bank accounts with annual interest rates of 5%, 8%, 8.5% respectively. 7,000 is deposited in 3 accounts with this interest rate. Okay? आपकी वो हैबिट है, आप पूरा एक बार क्विकली पढ़ के फिर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो. I have just read first sentence and what does first sentence means कि 7,000 rupees deposit हुए हैं 3 different accounts में at the rate 5%, 8%, 8.5%. Okay, the total annual interest from these 3 accounts is ₹550. टोटल एनुअल इंटरेस्ट जो आया इन 3 अकाउंट से वो आया 550. ठीक है, equal amounts have been deposited in the 5% and 8% saving accounts. अब ये जो 2 अकाउंट थे, 3 अकाउंट में डिपॉजिट हुआ ना, इन 2 में तो इक्वल अमाउंट सेव हुआ. राइट, अगर मतलब यहाँ x रुपीज़ किया तो यहाँ भी x रुपीज़ किया. ओके, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईच ऑफ 3 अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस. ओके, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. जिसको नहीं क्लियर हो पॉज करके 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए बेटा, आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. एक अमाउंट है जो 3 डिफरेंट अकाउंट्स में डिपॉजिट किया है, 3 डिफरेंट अकाउंट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन उनसे जो टोटल इंटरेस्ट आता है दैट इज़ 550. बट जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो ऐसे इन्वेस्ट किया है, टोटल तो 7,000 इन्वेस्ट किया है, लेकिन फर्स्ट 2 में जिनसे इंटरेस्ट 5%, 8% मिल रहा था उनमें इक्वल अमाउंट किया है. ओके, और रिमेनिंग थर्ड में किया है. राइट, तो हमें इसको सॉल्व करने को कहा है, मतलब हमसे ये पूछा है कि किस अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है. ओके, तो एज सच जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं हम ऐसी पहले वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं बेटे, और क्लियर कट पता चल रहा है. अमाउंट डिपॉजिट पे वेरिएबल बात करेंगे हम. अगर हम मान लें फर्स्ट 2 अकाउंट्स में x रुपीज़ डिपॉजिट हुए, क्योंकि उसमें सेम है. ठीक है, x रुपीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं, तो 2 अकाउंट में तो 2x रुपीज़ हो गए, तो थर्ड वन में क्या हो गए 7,000 - 2x. राइट, थर्ड वन में 7,000 - 2x हो गए. अब यहाँ पर हमें बात करनी है बेटे अमाउंट डिपॉजिटेड. ओके, और इंटरेस्ट रेट इन सब की मैट्रिसेस की, जिनसे मैट्रिसेस को ही ऑपरेट करते हुए हमने ये टोटल अमाउंट निकालना है 550. राइट, दैट मीन्स ये सिंगलटन मैट्रिक्स आनी चाहिए. सिंगलटन मैट्रिक्स कब आएगी? जब आप रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. आपके ऐसे क्वेश्चंस में मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना बहुत सिंपल है, बट आपको मैट्रिसेस जरूर जज होने जानी चाहिए कि आप किस टाइप की यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया है. समझ आया क्यों? जो रिज़ल्ट आना है वो आना है टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट का है उस पर 550. ठीक है, सिंगलटन कब आएगा? ये तो 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट थी ना, और हमें सिंगल रिजल्टेंट लाना है, तो हमें एक रो वेक्टर को कॉलम से करना पड़ेगा. तो हमने इन्वेस्टमेंट की तो रो वेक्टर बना दिया, रो मैट्रिक्स बना दी, x 7,000 - 2x, और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम मैट्रिक्स में.
इंटरेस्ट रेट क्या था 5%, दैट मीन्स 5/100. 8%, दैट मीन्स 8/100. 8:1/2%, दैट मीन्स 17/2%, दैट विल बी 17/200. ओके, और जिसके इक्वल करना है, दैट इज जो इंटरेस्ट एक्चुअली हमें मिल रहा है, दैट मैट्रिक्स विल बी सिंगलटन 550. ओके, मैट्रिसेस का यूज करने को कहा है, नो डाउट ये बहुत सिंपल है. जब आप सिंपली विदाउट मैट्रिक्स करें 7000 इंटू सॉरी x इंटू दिस, x इंटू दिस, दिस इंटू दिस, आप सीधा इक्वल टू 550 लिखें. बट मैट्रिक्स यूज करने को कहा है तो डेफिनेटली मैट्रिक्स इन्वॉल्व करानी है, तो वो हम ऐसे ही करवाएंगे. इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगी, इंटरेस्ट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगी, और जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है दैट विल बी सिंगलटन. हमने इन मैट्रिसेस को नाम लिख दिया ताकि हम इसको जो इनमें रिलेशन बन रहा है इजीली लिख पाए. क्या रिलेशन बन रहा है बता सकते हैं, कर सकते हैं बेटा गेस, क्या रिलेशन बन रहा है इनमें? आई थिंक आप फटाफट गेस कर चुके हैं. दैट इज ए बी इक्वल टू सी. रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंगलटन एलिमेंट आ रहा है. ए वॉज दिस मैट्रिक्स, बी वॉज दिस मैट्रिक्स एंड सी वॉज दिस मैट्रिक्स. बस मल्टीप्लाई करिए, सिंगल एलिमेंट लेफ्ट में भी आ जाएगा, राइट में भी आ जाएगा. इक्वालिटी लाइए, इक्वालिटी आएगी दिस, राइट. इसको सॉल्व करना है आपने. सिंपल लीनियर इक्वेशन है इन x इंटू 5/100, x इंटू 8/100 प्लस 7000 माइनस 2x इंटू 17/200. ओके, दिस शुड बी इक्वल टू 550. ये आपका रिलेशन आ गया. इस लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए फास्ट एंड यू विल गेट द आंसर. x और यहाँ से भी x हमने सब एक साथ लिख लिया, राइट. कांस्टेंट टर्म्स हमने एक साथ रख ली. अब कैलकुलेशन आपकी अपनी है बेटे, बार बार कहती हूँ, नो डाउट आपको चेकिंग के लिए मैं रिकॉल करा देती हूँ कैसे कैसे स्टेप पड़े हैं, बट कैलकुलेशन स्टिल आपकी अपनी है, आपकी कमांड होनी चाहिए. कांस्टेंट सम्स पहले एडजस्ट की हमने, राइट. वी विल गेट द अमाउंट एज x अमाउंट एज दिस, दैट इज 1125, राइट. तो मतलब फर्स्ट 2 में इन्वेस्ट हुआ ₹1125, तो लास्ट में कितना रह जाएगा, दिस इसका डबल हो गया 2250. 7000 में से वो माइनस हो गया, दैट विल बी 4750. तो तीनों की इन्वेस्टमेंट बता दी हमने. फर्स्ट 2 में इन्वेस्टमेंट हुई ₹1125 एंड लास्ट में इन्वेस्टमेंट हुई 4750. I hope it is clear. Okay, so this is all for the day beta. Questions करिए. You can definitely complete the miscellaneous exercise. Properties of determinant इस साल के कोर्स में नहीं है, but definitely जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको करवाऊंगी वो, right. बट आप मिसलिनियस से जो जो क्वेश्चन है आप वीडियो देख लीजिएगा. जो रेड्यूस सिलेबस की वीडियो मैंने बनाई हुई है वहाँ से सिलेबस टोटल देख लीजिएगा. मिसलिनियस से उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा. एंड डू आस्क योर प्रॉब्लम्स एनीवेयर थ्रू दिस नंबर, थ्रू दिस ईमेल, ऑन दिस चैनल. मोस्ट वेलकम. थैंक्स एवरीवन.